यूपी में बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो गई है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे और आपको यह भी बता दें कि पंकज चौधरी ने लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में नामांकन भी दाखिल कर दिया है। चौधरी के अलावा किसी और ने नामांकन दाखिल नहीं किया। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह के करीबी चौधरी का निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाना तय है। सीएम योगी और दोनों ही डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक समेत 10 नेताओं ने चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा। आज लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान करेंगे। इससे पहले दोपहर 2:30 बजे कल यूपी बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर बड़ा सस्पेंस था। सुबह 11 बजे के करीब पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति पहुंची थी पार्टी के दफ्तर और अचानक से तब हलचल तेज हो गई थी। 1:30 बजे के करीब पहुंचे थे पंकज चौधरी और पीयूष गोयल के साथ दिल्ली से रवाना हो गए थे लखनऊ के लिए। और सस्पेंस बढ़ गया। इसके बाद कहा कि अभी पार्टी दफ्तर जा रहा हूं, बाद में पता चलेगा। हालांकि कुछ ही देर के बाद जो मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हैं, उन्होंने पहली बार बिना नाम लिए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का खुलासा किया था। मंत्री पंकज चौधरी का निर्विरोध निर्वाचन आज भाजपा कार्यालय में हुआ है। हमारे साथ इस वक्त वो मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। एक बड़ी जिम्मेदारी मिलनी लगभग तय है, निर्वाचन हुआ है। आप किस तरह से देख रहे हैं? आपका यूपी से जुड़ाव रहा है, पूर्वांचल की जमीन पर आप 7 बार के सांसद रहे हैं। अब लखनऊ की सरजमी पर एक नई पारी की शुरुआत। देखिए, अभी आज तो पर्चा दाखिला हुआ, स्क्रूटनिंग हो रही है। आधिकारिक घोषणा कल 2 बजे होगी। जो हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक आए हैं, तावड़े जी आए हैं, पीयूष गोयल जी आए हैं, उसके बाद फिर पूरा विस्तार से आगे की क्या कार्य योजना है उस पर हम बात करेंगे। पंकज जी, एक बड़ी अनप्रेडिक्टेबल सी बात बीजेपी में रहती है कि नाम की घोषणा, आपका नाम हालांकि सबसे आगे चल रहा था। आपको कब फोन आया? आपको कब ये हिंट किया गया कि हाँ आपको कम से कम पर्चा ही भरना है? देखिए, कहीं ना कहीं सभी सांसद, सभी विधायक को लखनऊ बुलाया गया था और उसमें फिर संगठन से ही आया कि पर्चा आपका भी दाखिल होना चाहिए, तो मैंने भी पर्चा दाखिल किया। वरिष्ठ नेता रहे, महाराजगंज से इतने लंबे समय तक सांसद रहे, खबरें भी देखी होंगी आपने, आपका नाम सबसे आगे चल रहा है। एक नेता के तौर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी, ठीक है कल अनाउंसमेंट होना है, सारी चीजें कल फाइनल होनी है, ये जिम्मेदारी के लिए कुछ सोचा है आपने? क्या कुछ? देखिए, खबर चलना और संगठन का निर्णय दोनों अलग चीज होता है। बहुत सी खबरें चलती हैं जो सही नहीं हो पाती हैं, खासकर भाजपा में खास तौर से जो हमारा नेतृत्व है, और निश्चित तौर से जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको हम लोग निभाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं यहाँ पर, बांग्लादेशियों पर कार्रवाई चल रही है। एक जब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आप आएंगे, क्योंकि पंचायत चुनाव बहुत नजदीक है, फिर यूपी का इलेक्शन है, उसको किस तरीके से? निश्चित तौर से योगी जी जो कार्यक्रम चला रहे हैं कि घुसपैठियों को बाहर कर रहे हैं, वो होना भी चाहिए। हमें लगता है कि आपको भी लगता होगा कि देश में कोई भी बाहरी आदमी नहीं होना चाहिए, उसका निश्चित तौर से हम लोग समर्थन करते हैं। अच्छा, कुर्मी वोट जो है 24 के इलेक्शन में कुछ घटा भाजपा का, और आप एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। महाराजगंज से आपका एक सियासी जुड़ाव है, आप दिल्ली में भी आपकी पकड़, क्योंकि आपके मंत्री हैं वहां पर। इस वोट के लिए क्या करना पड़ेगा भाजपा को, और एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आप क्या नसीहत देंगे? मैंने पहले कहा कि पहले जिम्मेदारी मिलने दीजिए, कार्य योजना आपको बताई जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।